जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल दीप मोटिवेशन आइडियाज में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। कब आएगा मेरा अच्छा वक्त? ये एक सवाल है जो हर इंसान की जुबान पर कभी न कभी आता ही है। कोई दुखी होकर पूछता है, कोई थककर। कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि लगता है जैसे जीवन रुक गया है। पर क्या आपने कभी रुककर खुद से ये पूछा है, मैं अच्छा वक्त लायक बना या नहीं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल की चिंता करता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वो अच्छे वक्त को आने से पहले ही गवा देता है। अच्छा वक्त तारीख देखकर नहीं आता। अच्छा वक्त आता है जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है। एक गांव में रहता था रामू, मेहनती किसान, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। 5 साल हो गए, कभी सूखा, कभी बारिश ज्यादा, कभी कीड़े। मेहनत वही, पर हर बार नुकसान। पत्नी बीमार, 2 छोटे बच्चे, मां वृद्ध, और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मैं कोई पापी हूं? मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? अगले दिन वो गांव के पुराने शिव मंदिर गया। मंदिर में एक साधु ध्यान में बैठे थे। रामू ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक पतली सी किताब उसकी ओर बढ़ाई, भगवद गीता। उन्होंने बस इतना कहा, हर दिन सिर्फ एक श्लोक पढ़ और उस पर मनन कर। सवाल मत कर, जवाब खुद आएंगे। घर लौटकर रामू ने पहला श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही लिखे गए हों। अब उसने शिकायतें बंद कर दी। अब वो काम करता, लेकिन बिना बोझ। सूरज उगने से पहले खेत पहुंचता, हर बीज को प्रेम से बोता, हर पौधे से बात करता, जैसे अब खेत सिर्फ भूमि नहीं था, अब वो रामू की तपस्या बन चुका था। एक दिन गीता का दूसरा श्लोक मिला, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। रामू ने सोचना शुरू किया, क्या कर्ज का अनुभव, दुख का समय, क्या वो भी किसी अच्छे बदलाव की तैयारी थे? उसने जाना, सच्चा बदलाव तब होता है जब हम बाहर की चीजें नहीं, अपने सोच को बदलते हैं। अब वो हर परेशानी में सबक देखने लगा। जैसे जब बैल बीमार पड़ा, उसने खुद हल उठाया। जब बीज महंगे हुए, उसने अपने गांव के दूसरे किसानों से मिलकर साझा खरीद शुरू की। अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं, वो एक कर्मयोगी बन चुका था। फसल इस बार सचमुच अच्छी हुई, पर असली सफलता सिर्फ पैदावार नहीं थी, असली जीत थी। उसका भीतर बदल चुका था। अब वो क्रोध नहीं करता, अब उसे दूसरों से जलन नहीं होती। अब जब खेत में मिट्टी के नीचे हाथ डालता तो ऐसा लगता जैसे खुद को छू रहा हो। गांव वाले रामू से सलाह लेने आने लगे। वो जो कल खुद हार मान चुका था, आज लोगों की प्रेरणा बन गया। कई महीने बाद रामू फिर मंदिर गया। इस बार वो टूटा नहीं था, इस बार वो मुस्कुराया। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, तूने मेरे हालात नहीं बदले, तूने मुझे बदल दिया, और यहीं से मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, समझ गया ना बेटा, अच्छा वक्त जब आता है, पहले वो इंसान के भीतर आता है। रामू की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त तुम्हारे साथ तब होता है जब तुम खुद अपने साथ होते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहा,
तू खुद से भाग क्यों रहा है? जिस युद्ध से तू डर रहा है वो तेरे भीतर है। ठीक वैसे ही हम जब हालात से भागते हैं, जब हम हालात को दोष देते हैं, तो हम अपना वक्त और आत्मबल दोनों खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने कर्म में अडिग रहता है वही काल का भी स्वामी बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं का उत्थान स्वयं करो, स्वयं ही अपना मित्र बनो, स्वयं ही शत्रु। यानी अगर आप खुद को उठाना चाहते हो तो खुद पर काम करना होगा। अच्छा वक्त कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा वक्त एक इनविटेशन है खुद को बेहतर बनाने का। जब तुम अपने काम को पूजा मान लोगे, जब तुम परिस्थिति में अवसर ढूंढ लोगे, जब तुम हार में भी सीख देखोगे, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहेंगे, अब तेरा अच्छा वक्त आ चुका है। याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो महान बनाना चाहते हैं। तो अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष हैं, क्योंकि आपके लिए भी श्री कृष्ण के पास एक विशेष योजना है। आज आप चाहे जितना भी अकेला महसूस कर रहे हो, चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, श्री कृष्ण आपसे बस यही कह रहे हैं, मेरे भक्त थम मत, हार मत, तेरा अच्छा वक्त आ रहा है। और जब वो आएगा ना, तो आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर अधूरी कहानी पूरी होगी। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण से वादा करें कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। और जब वो आएगा तो हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूरी दुनिया को कहेंगे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।